ये एक थ्योरम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमेशा जैक और सीबीएसई में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, हमको यह पूछा गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो दिया हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है अदर टू साइड का सम का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो देखते हैं इसको। हमको बोलेगा कि पहले पढ़ लेते इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। एक समझिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ये तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहता है, एक ट्रायंगल दिया ए बी और सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये ए सी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है, वो बराबर होता है इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, वो बराबर होता है ये दोनों साइड के सम के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री बना तो अपोजिट वाला ये हाइपोटेन्यूज होता है, और यहाँ थीटा बनता है तो यहाँ बेस ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों में से कोई बेस परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर साबित कैसे करते हैं, इसको को लिखते हैं कैसे, दिए सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं तो पहले यहाँ गिवन लिखते हैं, पहले गिवन यानी दिया हुआ क्या, तो हम लोग देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इन ट्रायंगल्स इन अ ट्रायंगल्स ए बी सी इन विच, जहाँ पर इन विच एंगल्स बी बराबर 90 डिग्री। हम लोग का कहने का मतलब क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ जिसमें से एंगल्स बी बराबर 90 डिग्री, ये मेरा दिया हुआ। फिर दूसरा स्टेप लिखते हैं प्रूफ, यहाँ से मेरा सॉल्यूशन हो रहा। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन, यहाँ से सॉल्व हो रहा मेरा। ठीक है, गिवन दे दिया, अब मेरा लिखते हैं टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, तो लिखते हैं टू प्रूफ, टू प्रूफ। ठीक है, टू प्रूफ, प्रूफ की करना है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है क्या, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड का सम के स्क्वायर के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज का क्या है, एसी, एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो जो बात वहां लिखा था वही हम यहाँ मैथमेटिकली बता दी। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ये एसी है। ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा प्रूफ करना। अब कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज पर से बी से। ठीक है, ऐसा लिखते हैं ड्रॉ ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ बी सी यानी बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ड्रॉ ए लाइन लिख लेते हैं यहाँ लाइन। ठीक, लाइन, ड्रॉ ए लाइन बी डी टू ए सी यानी परपेंडिकुलर बी डी, ड्रॉ ए लाइन बी डी परपेंडिकुलर ए सी यानी कि 90 डिग्री। ये मेरे 90 डिग्री के साथ, यहाँ मेरे ये 90 डिग्री के साथ है। ठीक है, ये मेरे 90 डिग्री के साथ है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से प्रूफ करते हैं, PROOF प्रूफ। अब यहाँ से हम प्रूफ करते हैं, तो करते क्या, देखो पहले क्या करते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल ए बी डी और फिर बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं और दोनों को सिमिलर दिखाते हैं। ठीक है, पहले लेते हैं प्रूफ इन ट्रायंगल्स ए बी डी, छोटा लेते हैं ए बी डी एंड बड़ा वाले लेते हैं, पहले छोटा लेते हैं ए बी डी, फिर बड़ा वाला लेते हैं ए बी सी। यहाँ भी मेरे देखो एक ट्रायंगल बन गई, ये मेरा लाइन गया कंस्ट्रक्शन, तो भी मेरे एक ट्रायंगल लगे ए बी डी। ठीक है, एंड ए बी सी एंड ट्रायंगल्स ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल है ना, ये दोनों को सिमिलर दिखाना। सिमिलर का मतलब क्या होता है, देखो सिमिलर का कॉन्सेप्ट बता दें, दो ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब क्या हो, दो ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब उसका साइड का रेशियो इक्वल होता है। और सिमिलर होता है कैसे, सिमिलर है मतलब साइड का रेशियो इक्वल है। और सिमिलर कैसे होता है, दो ट्रायंगल इक्वल है, तो देखो चार तरीके से हम पहले भी बताए थे, चार तरीके से सिमिलर होता है। ठीक, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, ठीक, और एक ट्रायंगल ये, ठीक, दोनों ट्रायंगल तभी सिमिलर होता जब ये एंगल्स ये इसके एंगल के बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, या तो ट्रिपल एंगल से हम लोग सिमिलर होता है। तीनों एंगल सेम है, इक्वल एंगल है मतलब सिमिलर होगा, और सिमिलर होगा मतलब साइड का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, या तो ठीक है साइड एंगल साइड, यानी कि दो को साइड, साइड बराबर नहीं, साइड का रेशियो बराबर होता है, साइड का रेशियो बराबर, जैसे ए बी सी डी ई एफ,
साइड का रेशियो मतलब ए बी, ए बी, ये ट्रायंगल का ए बी और ये ट्रायंगल का डी ई बराबर होता है, फिर ये ट्रायंगल का बी सी बराबर ये ट्रायंगल का ई एफ बराबर, ठीक है, ये सब बराबर होता है आपस में, फिर ए सी बाय डी एफ ये बराबर होता है। और फिर ये एंगल एंगल फिर डबल एंगल, अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल भी इक्वल है इसका मतलब ये सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर हो। और साइड एंगल एंगल, ट्रिपल एंगल, साइड एंगल से, और एक ट्रिपल साइड से, ये चार साइड, ये चारों चीज से मेरा सिमिलर होता है, इसके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। क्या है, डबल ट्रिपल एंगल, ट्रिपल डबल एंगल और ये साइड एंगल से, अगर तीनों साइड का रेशियो बराबर है, प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि वो सिमिलर है, सिमिलर है मतलब साइड का रेशियो क्या इक्वल है, इतना हमको नॉलेज रखना है, ये ऐसे रफली बता दिए, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। चलो अब हम देखते हैं, दोनों ट्रायंगल ले लिया, अब दोनों को हमको सिमिलर दिखाना, तो सिंपल सिमिलर दिखाने का दोनों ट्रायंगल का है, दो एंगल इक्वल दिखा देंगे मेरा सिमिलर होगा। तो पहले हम लोग छोटा ट्रायंगल लेते हैं, ए बी डी, देखो ए बी डी, और ये फिर बड़ा लिए ए बी सी बड़ा, तो हम लोग देखें दोनों में से दो चीज सेम है, छोटा में भी ए बी डी यानी एंगल ए आ रहा है और बड़ा में भी ए बी सी यानी एंगल ए आ रहा है, तो यानी दोनों में से ए आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए, यानी दोनों में ये कॉमन है, ये क्या है कॉमन, सी ओ डबल एम, यानी दोनों ट्रायंगल में कॉमन, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, हम देखते हैं छोटा ट्रायंगल में देख रहे हैं यहाँ 90 डिग्री बना है, ए बी डी यानी एंगल डी बराबर 90 डिग्री, और बड़ा ट्रायंगल में भी ए बी सी यानी कि ये एंगल बी बराबर 90 डिग्री, यानी दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं ए डी बी बराबर ए डी बी, ए बी सी, ए बी सी, ये मेरा इच इक्वल टू 90, इच इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों मेरा जो सिमिलर हो गया, दो ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया इसका मतलब साइड का रेशियो इक्वल है, तो सिमिलर लिख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स ए बी डी बराबर, सॉरी सिमिलर का जो साइन होता है ये मेरा, ये ऐसा सिमिलर का साइन होता है, ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी बाय एंगल एंगल कंग्रुएंसी, एंगल्स एंगल कंग्रुएंसी, सी ओ एन जी आर यू ई एन सी ओ, ये एंगल एंगल कंग्रुएंसी से मेरा बराबर हो गया, ठीक है। फिर दूसरा दे, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो उसका मतलब साइड का रेशियो इक्वल है, तो साइड का रेशियो इक्वल मतलब कैसे साइड का रेशियो इक्वल लेते, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए छोटा वाला ट्रायंगल को लेते हैं और ये 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, ए डी लिख देते हैं, देन ए डी डिवाइडेड ए डी, तो साइड का रेशियो इक्वल है, तो छोटा ट्रायंगल लिया 90 डिग्री, तो बड़ा, फिर दूसरा बार में बड़ा ट्रायंगल लेंगे और 90 डिग्री तरफ जाएंगे, ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी बराबर, ठीक है बराबर। फिर देखो अब हम देखते हैं छोटा ट्रायंगल का 90 डिग्री ऑपोजिट वाला से लेंगे ए बी, ए बी ए बी है ये, और फिर बड़ा ट्रायंगल वाला 90 डिग्री है और इसको अपोजिट वाला साइड है ए सी, तो ए सी ले लेंगे ए सी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखो ए बी का स्क्वायर और ए सी इंटू ए डी, तो ये ए बी का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर और ये ए सी इंटू ए डी बराबर ए सी इंटू ए डी, ये मेरा इक्वेशन 1 है, इसको हमको सॉल्व करना, ये मेरा इक्वेशन 1 है। अब हमको फिर से इसको मिटाना पड़ेगा जगह का में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मिटाते हैं यहाँ से, ये हम यहाँ पर क्या करते हैं मिटा देते हैं, ठीक। हम ये इक्वेशन को याद रखते हैं ताकि काम आएगा फिर बाद में, ठीक है। फिर हम देखो यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले बार में लिए थे ये छोटा ट्रायंगल, फिर ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, अब क्या क्या नीचे से छोटा ट्रायंगल ले लेगा और फिर ये बड़ा ट्रायंगल ले, तो लिखते हैं ये यहाँ के बाद लिखना, ठीक है। फिर इन ट्रायंगल्स
छोटा ट्रायंगल लेते हैं सी बी टी, सी बी डी एंड सी बी डी एंड सी बी डी एंड सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए, ये मेरा दोनों ट्रायंगल। अब दोनों को भी यहाँ पर हमको एक सिमिलर दिखाना है। तो देखिए पहले छोटा ट्रायंगल है तो छोटा ट्रायंगल में सी आता है और ये बड़ा ट्रायंगल में भी सी आता है, तो दोनों एंगल इक्वल है। तो एंगल सी को अच्छे से लिख लेते हैं, एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन है। फिर दूसरा लेते छोटा ट्रायंगल का ये सी लिए, बड़ा ट्रायंगल का भी सी लेते हैं। यहाँ से ऑपोजिट साइड जाता है, ये एंगल ये 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री सी डी बी, तो एंगल सी डी बी, ये सी डी बी बराबर फिर बड़ा ट्रायंगल का सी बी ए, यहाँ 90 डिग्री बड़ा ट्रायंगल में बना सी बी ए, ये बना इच इक्वल टू 90, इच इक्वल टू 90, इच इक्वल टू 90, यानी दोनों 90 डिग्री के बराबर, दोनों एंगल सेम हो गया। अब देखो ये वाला एक याद रखना, ठीक है। इसको हम कहीं लिख लेते हैं, ए बी के स्क्वायर बराबर, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन ए बी के स्क्वायर बराबर, ये काम आएगा ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, ये मेरा इक्वेशन 1 था, ठीक है। ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, तब मेरा काम आएगा ये बाद में। ये मेरा हो गया। अब देखिए दोनों दो ट्रायंगल में ये एंगल सेम हो गया। अब हम इसको सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल्स सी बी डी बराबर सिमिलर टू ट्रायंगल्स सी बी ए बाय एंगल सिमिलरिटी, ये मेरे एंगल सिमिलरिटी से ये सी बी डी यानी कि सी बी डी छोटा ट्रायंगल और सी बी ए, देखो सी बी ए, यहाँ पर सी बी ए, ये बड़ा ट्रायंगल दोनों कंग्रुएंट हुआ। अब कंग्रुएंट हुआ, सॉरी सिमिलर हुआ, इसका मतलब क्या, साइड का रेशियो इक्वल। तो लेते हैं, देखो पहले लेते हैं यहाँ से ये लेते हैं सी डी, पहले छोटा लेते हैं सी डी जहाँ सेम हुआ वहाँ से ये 90 सी डी बाय सी बी, ठीक है। सी डी बाई सी बी, अब ये 90 डिग्री का ऑपोजिट, छोटा ट्रायंगल का 90 डिग्री का ऑपोजिट, तो फिर बड़ा ट्रायंगल का 90 डिग्री का ऑपोजिट लेंगे। तो छोटा ट्रायंगल का 90 डिग्री का ऑपोजिट ये बी सी है, तो लेंगे सी बी, और बड़ा ट्रायंगल का 90 डिग्री का ऑपोजिट ये ए सी। फिर इसको हम लोग करते हैं, इसको हम लोग करके तो सी बी गुना सी बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, तो ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए एक चीज दिमाग लगाइए यहाँ पर, ठीक है। एक चीज यहाँ दिमाग, हमको जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ करके लो जो लाना है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर है और ये सी बी का स्क्वायर है, यानी ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ये दोनों मिल रहा है, जोड़ है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, ठीक है। देखते हैं फिर क्या था, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें मिलता है, हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हमें जो मिलता है फिर उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये फिर से मिटा देते हैं, उधर लिख लेते हैं। यहाँ से फिर से हम लोग लिखते हैं, हम लोग दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, मिटा दें। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना, तो बराबर के लेफ्ट साइड, इसको बराबर के लेफ्ट साइड जोड़ दो, बराबर के राइट साइड बराबर राइट साइड जोड़ दो, चलिए होता है सी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू
सी डी प्लस ए सी इंटू सी डी। देखो बराबर के लेफ्ट साइड ए बी तो बराबर के लेफ्ट साइड सी बी, दोनों को जोड़े तो बराबर के राइट साइड बराबर के राइट साइड दोनों को जोड़ दे। प्लस यहाँ क्या है ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी यहाँ भी जोड़ देते ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। यहाँ मेरा यहाँ बी था मेरा, ठीक है। ए सी इंटू ए डी। अब देखिए क्या सी बी प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर, देखिए ए सी और ए सी दोनों सेम है, इसको कॉमन निकाले और बीच में प्लस है तो इसको क्या कहते हैं कॉमन निकाले, तो ए सी कॉमन निकाल लिया। अब बच गया मेरा क्या सी डी प्लस ए डी। अब देखिए सी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी दे सी डी और ए डी, सी डी और ए डी, सी डी और ए डी को हम लोग ए सी कह सकते हैं। देखो सी और डी यानी कि सी डी यहाँ तक है और फिर ए डी यहाँ से यहाँ तक ए डी, यानी कि सी डी प्लस ए डी बराबर ए सी हो जाता है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं ए सी। तो देखिए सी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी यानी ए सी का स्क्वायर। देखो ये मेरा प्रूफ हो गया, ये मेरा प्रूफ हो गया, पी आर ओ वी ई डी प्रूफ हो गया। तो मैंने हाइपोटेनियस का जो फॉर्मूला रहता है जो हमेशा 8, 9, 10 में इस्तेमाल होता है उसको मैंने प्रूफ कर दिया। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जो हमको यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया।